दोस्तों, अगर आज आप बैंक में जाते हैं तो दो तीन नाम सुनते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काफी पुराना एक सेविंग अकाउंट है, जिसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आखिरकार यूज में कैसे लिया जाता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जैसे आज अपन अपना पेटीएम है या गूगल पे है उसको बैंक से अटैच करते हैं, उसी तरह इसको बैंक अकाउंट से अटैच किया हुआ होता था। तो मैंने इसका पता लगाने के लिए सेंट्रल बैंक के एक मेरे मित्र हैं संतोष जी, जो बैंक मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक में, उनसे मैंने जानकारी ली कि ये क्या चीज़ है। तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि सेविंग बैंक अकाउंट की शुरुआत सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई है और किस तरह से सेविंग बैंक अकाउंट को मेंटेन करना है, सेविंग शब्द को किस तरह से घर घर में पहुंचाना है, उसके लिए ये बॉक्स कस्टमर्स को घर पे रखने के लिए दिए गए थे। अभी आप देखेंगे कि इस पे सर पूरा नंबरिंग वगैरह पूरा दिया गया है, जिस तरह से कि आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किस कस्टमर का है और कौन से अकाउंट से अटैच किया गया है इसको। ये कस्टमर के घर पे रहता था। ये चाबी है वो बैंक के पास रहती थी, घर में नहीं रहती थी। और इसमें इस तरह से जो लोग हैं वो सेविंग इस तरह से किया करते थे। आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे एक जालीनुमा आकृति है, कॉइन डालने के बाद बाहर नहीं आ पाएगा। ये आप देखेंगे मैं कॉइन डाल रहा हूँ जी, ये थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा इसको जी, और ये आपका कॉइन अंदर चला गया। ये घर पे ही रहता था, लेकिन फिर आज अपन कहते हैं होम सर्विस, बैंक की होम सर्विस है। ऐसा कुछ नहीं है सर, पुराने ज़माने में भी बैंकों की होम सर्विस हुआ करती थी। उस वक्त में बैंक का एम्प्लॉई आएगा, चाबी अपने साथ में लेके आएगा, एक रिसिप्ट बुक लाएगा, इसको कस्टमर के सामने इस तरह से खोला जाएगा जी। आप देखेंगे इस तरह से ये आपका बैंक खुल गया है जी। जो सेविंग की गई है उसको यहाँ पे रख के काउंट किया जाएगा कस्टमर के सामने जी। और फिर उसको एक रिसिप्ट बना के दी जाएगी कि उसके अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंटी थी, मतलब काफी यूनिक चीज है। और दोस्तों, ये चीज आपने कभी सुनी होगी आपके दादा परदादाओं से कि ऐसा भी कोई सिस्टम हुआ करता था। सर, यहाँ पर ये जाली लगी हुई है जिससे कि कॉइन वापस बाहर ना आ सके जी। और बहुत ही इसको मजबूती से बनाया गया। आप देखेंगे किस तरह से पिने वगैरह लॉक सिस्टम है। सर, यहाँ पे देखेंगे आप 4 नोट्स, देखो आप 4 नोट्स देखो जी जी। ये रुपए डालने के लिए रुपए को ऐसे गोल बना के और इसके अंदर डाल दिया जाता था। मतलब नोट भी डाले जा सकते, नोट भी डाले, कागज वाले लिखा हुआ है सर। मतलब काफी तगड़ा सिस्टम हुआ करता था सर, काफी तगड़ा। और सर, इसके अलावा सर यहाँ पर आपने ये कुछ मेटल के रखे हुए हैं, ये क्या चीज है सर? ये सर सुनारी औजार हैं, डाइयाँ हैं, इनको अपन नई भाषा में डाई बोल सकते हैं। इन पे ज्वेलरी बनाई जाती थी। आप देखते हैं कि इस तरह की आकृति बच्चों के गलों में, या इस तरह की अंगूठी बनती थी सर, इस तरह की जी, मतलब इस आकृति की अंगूठी पहनी जाती थी। अच्छा, मतलब सर ये ज्वेलरी बनाने के सांचे हैं पुराने टाइम के? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये कांसे के बने होते थे और इनके ऊपर चांदी या सोने को इस तरह से रख के ऊपर धातु से पीट पीट के, लोहे से पीट पीट के, हथौड़ी से, और बीच में शायद कुछ चमड़े का यूज या ट्यूब का यूज, चमड़े का यूज किया जाता था ताकि वो इस सांचे में सेट हो जाता था। वो जैसे पन्नी ग्राम का काम होता है उसमें से वो सिल्वर पन्नी बनाने का कुछ उसी तरीके से होता बिल्कुल सर। ये आकृति उस धातु पे उभर आएगी और फिर उससे तरह तरह के ज्वेलरी बनाई जाती थी जी। गले में पहनने का, हाथ में पहनने का, अंगूठी जी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हार्ट का निशान है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप पुरानी इन सारी ही चीजों को देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे और इनको परख चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर जी।